आसाम हो या बिहार हो या यूपी हो या महाराष्ट्र हो या केरला हो या हिंदुस्तान के तमाम स्टेट के अंदर में जो 1876 को लेकर के जो कानून बंगाल के अंदर में रजिस्ट्रेशन को चल रहा है, जिस पर तमाम काजी हजरात काम कर रहे हैं, इस 1876 एक्ट के मुताबिक ही हिंदुस्तान के अंदर में भी इस पर अमल किया जाए। আমরা সবাই একত্রিত হব সেই সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। আরও আমাদের মধ্যে আজকে আলোচনা হলো আমরা সমস্ত কাজীরা কিভাবে নিজ নিজ জুডিশিয়াল নিজ নিজ এরিয়ার মধ্যে আমরা নিজেরা কাজ করব, যে যা জুডিশিয়াল মেনে, এবং আগামী দিনে আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রিটা আরও গ্রহণযোগ্যতা পেতে যাতে আমাদের অনলাইন সিস্টেমটা চালু হয়। আমাদের বেশ কিছু জিনিসে আমরা মার খাচ্ছি, যেগুলোকে নিয়ে মার খাচ্ছি সেই ছয়টা বিষয়ে অলরেডি আমরা ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছি। সেগুলো যাতে দ্রুত কাজ এগিয়ে যায় তার চেষ্টা করছি, এবং 2025 মার্চের মধ্যে আমাদের একটা রাজ্য সম্মেলন হবে, সেই রাজ্য সম্মেলন নিয়েই आलोचना। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीक। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज एंड काजी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज रियासती कमेटी की मीटिंग बैठी, जिसमें से मगरबी बंगाल के तमाम कमेटी के अहदेदारान, सेंट्रल बॉडी के लोग, प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। शादी के मैरिज को एक्ट को लेकर के क्या क्या मसाइल है नहीं है, वो एक अहम मीटिंग हुई, नशिस्त बैठी गई, और आने वाले कल के बारे में किस तरीक़ा से लाए हैं, अमल होंगे मैरिज एक्ट के तहत, और गवर्नमेंट से क्या क्या मामलात लेंगे नहीं लेंगे, इनके क्या क्या प्रोग्राम है नहीं है, हम उसके तरफ भी आएंगे। और ये मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकी हेड ऑफिस है, यहीं पर हर साल हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर मीटिंग होती है। तमाम काजी साहिबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भी शादी ब्याह इसलिए कि अहम मसला है, इसको लेकर के शरई मामला भी है, और काजी हजरात की मीटिंग हुई। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने में मुस्लिम मैरिज वेलफेयर एंड काजी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। आज के मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ नहीं हुआ, क्या रुदात थी, क्या करारदाद पास हुआ, उसके बारे में आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गवर्नमेंट मुस्लिम मैरिज एंड काजी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक नशिस्त रखी गई थी, जिस मीटिंग के अंदर में एक बहुत अहम मुद्दे के ऊपर में बात हुई, जिसमें से हिंदुस्तान के अंदर में कई जगहों में ऐसी हालात पैदा हो गए हैं, जिसके नतीजे में हम लोगों ने इस मीटिंग को रख करके बाज़ाब्ता तरीके से अपने अंदर में एक जुस्तजू, एक लगन के साथ इस बात की तरफ मुतवज्जा हुए कि आसाम हो या बिहार हो या यूपी हो या महाराष्ट्र हो या केरला हो या हिंदुस्तान के तमाम स्टेट के अंदर में जो 1876 को लेकर के जो कानून बंगाल के अंदर में रजिस्ट्रेशन को चल रहा है, जिस पर तमाम काजी हजरात काम कर रहे हैं, इस 1876 एक्ट के मुताबिक ही हिंदुस्तान के अंदर में भी इस पर अमल किया जाए, ना कि 1954 जो कि आज ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के जानिब से हो या कानून के ज़रिए से हो थोपा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर में। तो हम लोग इसका मुकम्मल जमहूरी तरीके से तमाम कमेटी के मेंबरान की तरफ से इस बात का आदा करते हैं कि हम लोग 1876 एक्ट के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये 1876 हमारी आज़ादी से पहले से चली आ रही है, और आज़ादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को लिखने के बाद इस एक्ट को उसमें बाज़ाब्ता तरीके से ऐड करते हुए, शामिल रखते हुए आज जो सरफराजी या जो एक तरह से हमारे लिए एक बेहतर रास्ता बना करके रख करके छोड़ गए, हम लोग चाहते हैं इस कानून के ऊपर में अमल होता रहे, और इस कानून के ज़रिए से हम लोग तमाम मेंबरान सभी लोग खुश हैं, और चाहते हैं कि यही कानून पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में रखा जाए,
बनाया जाए और इस पर अमल आवरी हो, क्योंकि 1954 ये हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट और 1876 मॉडर्न मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के मुताबिक काम होता है। दूसरी बात ये थी जो मीटिंग के अंदर में जो बात रखी गई वो ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने से ये कमेटी हजरात ख़ुसूसियत के साथ बजाते खुद ये मुतालबा करते हैं, ये डिमांड रखते हैं। 6 बातों पर दरख्वास्त भी दी गई, इन 6 बातों के ऊपर में अपनी बात रखी भी गई थी, चाहे वो लिखित सूरत में भी हो और मीटिंग के ज़रिए से भी हो, जो लॉ मिनिस्टर साहब के सामने में, राजभवन में राज्यपाल के सामने में और हमारे लॉ सेक्रेटरी के सामने में भी। वो 6 जो बुनियादी सवाल थे, हमारे बुनियादी जो मुद्दे थे वो ये थे। सबसे पहले तमाम जो भी रजिस्ट्रार है पश्चिम बंगाल के अंदर में सबको एक आई कार्ड दिया जाए, जो राइटिस के अंदर में गेट में आम लोगों की तरह नंबर ना लगाया जाए, यानी आई कार्ड आई पास एक बनवाया जाए जो हमारे कानून में शामिल है। नंबर 2, जो भी रजिस्ट्रार है इन तमाम रजिस्ट्रारों को गवर्नमेंट के जानिब से एक वेबसाइट गवर्नमेंट तैयार करे और उस वेबसाइट के अंदर में तमाम रजिस्ट्रारों का नाम मेंशन हो, जो पूरी दुनिया उसको देख सके कि कौन से थाना में कौन से रजिस्ट्रार हैं। नंबर 3, जो भी रजिस्ट्रार हर थाने के अंदर में काम कर रहे हैं, चाहे वो 10 साल से हो, चाहे वो 1 साल से हो, चाहे वो 30 साल से हो, सभी के अंदर में एक चीज़ की तो कमी या एक चीज़ का डर हमेशा रहता है कि कब हमें इस पद से, इस पोस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि हर के लाइसेंस में एक शब्द ज़रूर लिखा हुआ रहता है अनटिल परमानेंट, यानी आपको कभी भी हटाया जा सकता है और इसका आप डिमांड या मुतालबा भी नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा है कि जो भी रजिस्ट्रार है आज के वक्त में मौजूद उनको मुस्तकिल परमानेंट किया जाए। चौथी बात थी कि गवर्नमेंट, हम लोग काम तो कर रहे हैं, फीस पब्लिक से लेते ही हैं, गवर्नमेंट भी हमसे फीस ले, ताकि गवर्नमेंट को हम फीस देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट से दूरी बनाते हुए अपने फ़ायदे के तहत में सिर्फ सोचते हैं, बल्कि गवर्नमेंट हर रजिस्ट्रेशन के ऊपर में अपना एक फ़ीस मुतय्यन भी करे। जो 5वीं बात थी वो ये थी कि जिस तरह से वेबसाइट अगर हो और परमानेंट किया जाए, और ख़ास तौर से जो भी वेबसाइट परमानेंट के बाद आई कार्ड बनाया जाए, और आई कार्ड के साथ ही साथ जो भी हजरात काम कर रहे हैं तो उसको एक जुरिडिक्शन के अंदर में भी बांधा जाए। जुरिडिक्शन से मुराद आपस में कभी एक दूसरे से ना इत्तफाकी या कोई झगड़ा या किसी किस्म का बहस मुबाहिसा का नौबत ना आए। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी एक दूरी जो 1-2 रजिस्ट्रार के अंदर में हो, इसका भी खात्मा होना चाहिए। 6ठी जो मुतालबा वो जो अहम थी कि काजी एसोसिएशन की जानिब से पिछले ये आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक और आज़ादी से पहले से भी ये काम चली आ रही है, मगर काजियों के लिए ना कोई एक भवन बना, ना कोई ऐसा एक संस्था को गवर्नमेंट के जानिब से कोई ऐसी मदद मिली जो आज के वक्त में रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड है। 50 साल पहले अगर किसी की शादी हुई, अगर वो चाहता है कि हम उसके रिकॉर्ड को ढूंढे तो रिकॉर्ड कैसे मिले। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के मातहती में इस काम को अंजाम दिया जाता है, मगर सबका एक निचोड़ बनाया जाए ताकि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के जानिब से एक ऐसा भवन हो जहाँ पे आसानी के साथ किसी भी ज़िला से कोई भी फर्द आए और सर्टिफिकेट की ट्रू कॉपी वहाँ से उस जरिए से हासिल कर सकते हैं। ये तमाम 6 बातें आपके सामने में रखी जा रही है, क्योंकि ये तमाम बातें हमने राज्यपाल के पास, अपने लॉ सेक्रेटरी के पास और जो स्टेट के लॉ मिनिस्टर उनके पास तमाम मेंबरान के सामने में रखा गया था, मगर अब तक किसी पर भी अमल नहीं हो पाई। हम मुतालबा करते हैं इन 6 बातों को माना जाए और 6 बातों पर अमल करते हुए ये एसोसिएशन की उस वक्त तक के जद्दोजहद कोशिश जारी और सारी रहेगी जब तक कि ये 6 मुतालबा को ना मान लिया जाए। हम लोग इसी लगन के साथ हर साल राज्य सम्मेलन भी करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के
हर ज़िले से, हर थाना से काजी हजरात पहुंचते हैं, उस मीटिंग में शामिल होते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। ये बात जो सरकार के पास रखी गई आपके सामने रखा जा रहा है। रखने का मकसद यही है कि आप तक बात पहुंचे और आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। हम बजरिए लिख करके, बजरिए डाक कई मरतबा पहुंचा दिए, मगर अब तक के हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं हुए। আমি হলাম কাজী মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ, গভর্নমেন্ট ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি। আজকে আমরা পশ্চিমবাংলার সমস্ত থানা এবং জেলা থেকে সমস্ত কাজীরা একত্রিত হয়েছি গভর্নমেন্ট ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অ্যাসোসিয়েশন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেন্ট্রাল কমিটি এবং জেলা নেতৃত্বরা। আমাদের আজকের একত্রিত হওয়ার কারণ হলো আমাদের 2025 সালে রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি, রাজ্য সম্মেলন কোন সময় হবে, কিভাবে হবে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আজকে আমাদের আলোচনা এখানে গ্রহণ করা হলো। আর দ্বিতীয় হলো আমরা আমাদের এই গভর্নমেন্ট ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে কিভাবে আমরা মজবুত করব, কিভাবে আরও আমরা সংগঠিত হব, কিভাবে আমরা সবাই একত্রিত হব, সেই সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। আরও আমাদের মধ্যে আজকে আলোচনা হলো আমরা সমস্ত কাজীরা কিভাবে নিজ নিজ জুডিশিয়াল, নিজ নিজ এরিয়ার মধ্যে আমরা নিজেরা কাজ করব, যে যা জুডিশিয়াল মেনে, এবং আগামী দিনে আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রিটা আরও গ্রহণযোগ্যতা পেতে যাতে আমাদের অনলাইন সিস্টেমটা চালু হয়, এই সমস্ত বিষয়ের উপরে আজকে আমাদের এই সেন্ট্রাল কমিটির সেন্ট্রাল মিটিংয়ে আলোচিত হলো এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। আমার নাম হলো কাজী মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ, আমি গভর্নমেন্ট ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। বলুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ উবাইদুল্লাহ। আমি এই কাজী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের আমি কোষাধ্যক্ষ। আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি বিভিন্ন জেলা থেকে, এবং আমাদের জেলায় যে সমস্ত কাজী এবং এমএমআর মহাশয়গণরা আছে তাদের সর্বসম্মতিতে আমাদের কিছু পদক্ষেপ আগামী দিন গ্রহণ করা হবে, এবং সেই পদক্ষেপগুলো আমরা আমাদের যিনি সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট আছেন তিনারা আমাদের ডিপার্টমেন্টে তাদেরকে বলা হবে, এবং সেই মতো नाम क्या होगी आपका? मोहम्मद उबाइदुल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट जी मुकर्रम साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम अली, गवर्नमेंट मुस्लिम मैरिज काजी वेलफेयर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी। हम लोग आज मीटिंग रखे हैं किस तरीके से जनवरी से लेकर के मार्च के अंदर राज्य सम्मेलन करना है, इसलिए आज मीटिंग रखा गया है। अब इस पर मेहनत किया जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये सम्मेलन काजी लोग का ही नहीं बल्कि आवाम के लिए है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब का एसोसिएशन की तरफ से राज्यपाल के पास, लॉ मिनिस्टर के पास, लॉ सेक्रेटरी के पास जो कागज़ दिया हुआ है उस पर मेहनत करके इस चीज़ को पास करवाना है। हम लोग को इसके लिए भरपूर कोशिश करना है। चलिए शुक्रिया। বলুন, আপনি মুখতাসর বলুন। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আমি গভর্নমেন্ট মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়নের সভাপতি। আমরা এখানে আজকে জমায়েত হয়েছি বিভিন্ন জেলার থেকে। আমাদের বেশ কিছু জিনিসে আমরা মার খাচ্ছি, যেগুলোকে নিয়ে মার খাচ্ছি সেই ছয়টা বিষয়ে অলরেডি আমরা ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছি। সেগুলো যাতে দ্রুত কাজ এগিয়ে যায় তার চেষ্টা করছি, এবং 2025 মার্চের মধ্যে আমাদের একটা রাজ্য সম্মেলন হবে, সেই রাজ্য সম্মেলন নিয়েই আলোচনা। কেন্দ্র কমিটির সদস্য গভর্নমেন্ট মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্টার কাজী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্র কমিটির সদস্য। আমরা যেটা আজকের মিটিং, এটা সামনের যে সম্মেলন প্রস্তুতি, এবং আমরা সকলেই মিলে এসেছি বিভিন্ন জেলা থেকে। আমাদের সকলকে যে 6টা দাবি নিয়ে আমাদের ল মিনিস্টার তার প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে যেসব এগুলো করা হয়েছে, তার জন্য আমরা যত তাড়াতাড়ি আমাদের এটা
কার্যকরী হয় তার জন্য আমরা আজকের এটা সকলে মিলে বসে একটা আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलूं আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার গোলদার, নিউ টাউন পিএস এর আমি ম্যারেজ রেজিস্টার অ্যান্ড কাজী। তো আমি বলবো এখানে যে আমরা আজকে মূলত কয়েকটা বিষয় নিয়ে, কয়েকটা এজেন্ডা নিয়ে আজকে আমরা বসেছি। ইতিপূর্বে ওয়াইজুল্লাহ ভাই উনি বলেছেন 6টা আমাদের সরকারের কাছে দাবি আছে। সেই 6টা দাবি আমরা দ্রুতভাবে সেটাকে বাস্তবায়ন যাতে হয় সেই জন্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি, যাতে দ্রুতভাবে সেইগুলো দাবিগুলো যেন আমাদের মেনে নেয়, অ্যাকসেপ্ট করে। আর একটা বিষয় হলো যে আমরা সবাই কম বেশি জুরিডিকশনের মধ্যে যে আমাদেরকে অর্ডার কপি এবং লাইসেন্স কপি দেওয়া হয়েছে, সেখানে মেনশন করা আছে যে নিজ নিজ জুরিডিকশন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অতএব আমাদের মধ্যে অনেকেই জুরিডিকশন মানছে না। সেই জন্য সরকারকে বলবো যে যাতে দ্রুতভাবে অনলাইনের ব্যবস্থা করা যায় এবং যাতে আমরা নিজ নিজ থানায় বা নিজ নিজ এরিয়ায় নিজ নিজ জুরিডিকশন অনুযায়ী যাতে কাজ করতে পারি, সেই জন্য সরকার আমাদেরকে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে দেখুক এবং আমাদের দ্রুতভাবে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেটাকে নিষ্পত্তি করুক। আরেকটা বিষয় হলো যে মার্চে আমরা সম্মেলনের ব্যবস্থা করছি। তো সেই জন্য তো আজকে আমরা এখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন এলাকা থেকে, বিভিন্ন থানা থেকে আমরা যারা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড কাজী এসেছি, আমরা আজকে এখানে সম্মিলিতভাবে একত্রিতভাবে মোটামুটি এই বার্তা বা এই আলোচনা দিতে যায় যে আগামী দিনে আমরা যে সম্মেলন করব সেই সম্মেলনের উচ্চ আধিকারিকরাও আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আমাদের সুপরামর্শ দেবেন, এটা আমি আশা করি। এই বলে আমার বক্তব্য। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि काजी हजरात के मुख्तलिफ लोगों से अदीदरान मेम्बरान साहब ने बात की। सभी ने बोला कि हम लोग आने वाले कल 2025 में एक रियासती मीटिंग रखेंगे। इनके 5-6 गवर्नमेंट से डिमांड थे, उनको डिमांड को यके बातें दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि एक हज भवन का मैरिज स्टार भवन हो और उसमें इनका पास जो है राइटर्स वगैरह में जो जाते हैं इनके पास एक आईडी हो, वेबसाइट का एक गवर्नमेंट जो है इंतज़ाम करे, जो भी मैरिज वगैरह हो रहा है उसके सबके एंट्री सही से हो, सब एक जगह हो। सारे मैटर वगैरह को लेकर के बातचीत हुई और कुछ बातें ये भी हुई, कुछ लोग जो है कानून को मान के काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। चलिए आप इस तरीक़ा से देखते रहिए, समझते रहिए। ये काजी हजरात है, काजी हजरात के लिए भी ज़रूरी होता है कि बहुत ही महजब प्रोफेशन में है ये लोग, और शादी वगैरह बहुत हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करवाते हैं। तो ये लोग को भी चाहिए कि बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सुन्नत को काम करते हुए काम करें, इसमें किसी किस्म का कोई भी मामलात इधर उधर ना करें, और जो भी शरीयत ने इजाज़त दिया है जिस तरीक़ा से करवानी चाहिए उसी तरीक़ा से करवाए, शरीयत को मान करके चले। और आप समझ सकते हैं कि अभी मुल्क की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में पेपर कागजात वगैरह को जिसको भी हो वो एकदम स्पष्ट तरीक़ा से ले करके वो देखे सही कागजात है नहीं है। अब जानते हैं कि पेरेंट्स के जो मैरिज होते हैं जो लोग करवाते हैं वो तो समझिए अरेंज मैरिज जिसको कहा तो वो तो बिल्कुल सही या दुरुस्त होता है, मगर कुछ लोग इसके अलावा भी जो कपल वगैरह आते हैं तो वहाँ पर काजी साहिबान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि डॉक्यूमेंटेशन का सर्च करे, डॉक्यूमेंटेशन को देखे, गवाह रहे, वकील रहे, सबके मामलात को देख करके करें। हमारे दरमियान में काजी साहब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है कि हम लोग के 5-6 डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। लॉ मिनिस्टर से बात की, लॉ सेक्रेटरी से बात किया, गवर्नर से बातचीत हुई, राज्यपाल से हुई, अभी तक इनके डिमांड वगैरह पूरा नहीं हुआ। तो इसको लेकर के ये लोग परेशान भी है, जिसको लेकर के इन्होंने आज मीटिंग बुलाया था। तमाम काजी हजरात यहाँ पर बैठे, स्टेट कमेटी के मेंबरान। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now